अब सपोज आपको कर्व दिया है y इक्वल टू 4x प्लस 5। यदि हम देखें तो ये स्ट्रेट लाइन है, इसका स्लोप है 4, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस 5 है। इस कर्व को हम बनाएं तो कुछ ऐसा कर्व बनेगा। दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर x बिलोंग टू रियल नंबर। आप चाहें तो रियल नंबर के कोई भी दो इनपुट ले लें और उस पर देखें। जैसे मैंने मान लो लिया 2, x की वैल्यू ली 2, x1 की वैल्यू ली 2, x2 की वैल्यू ली सपोज 3। अब यदि मैं y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू, यदि मैं एफ x1 निकालूं मतलब एफ x1 2 निकालूं तो क्या मिलेगा? 8 प्लस 5 13। x2 3 पुट करें तो क्या मिलेगा? 3 पुट किया तो 12 प्लस 5 17। देखिए आपने इनपुट बढ़ाया, आपको आउटपुट भी बढ़ता हुआ मिला। दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन। मान लीजिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी टू 0। अब यदि हम देखें तो ये निगेटिव दिया हुआ है। यदि मैं इसके ग्राफ को बनाऊं तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। क्या हो रहा है? वैल्यू डिक्रीज हो रही है। यानी हम यहाँ पे बोलेंगे माइनस इन्फिनिटी से 0 में ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, और बल्कि हम बोल सकते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। कोई चाहे तो हम दो इनपुट भी ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने एक इनपुट लिया -3 तो y मिलेगा 9। मैंने इनपुट लिया -2, आउटपुट मिलेगा 4। आप देखिए आपने इनपुट बढ़ाया और आउटपुट कम हुआ, इसलिए ये डिक्रीजिंग फंक्शन हुआ। तो ये दोनों ही फंक्शन अगर हम ध्यान दें तो ये अपने इंटरवल में डिक्रीजिंग है, ये अपने कंप्लीट वैल्यू पे इंक्रीजिंग है। तो इसलिए इसको हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या इसको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोलेंगे। और एक वर्ड और यूज कर सकते हैं, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। और सपोज यदि ऐसा कोई क्वेश्चन दिया होता, जो एग्जांपल मैंने पहले लिया था, मान लीजिए ऐसा दिया होता y इक्वल टू एक्स स्क्वायर x बिलोंग टू रियल नंबर, तो इसका कर्व ऐसा बनता। तो इसका मतलब ये डिक्रीज भी हो रहा है और इंक्रीज भी हो रहा है। तो इस फंक्शन को हम मोनोटोनिक फंक्शन नहीं बोलेंगे, और नॉन मोनोटोनिक फंक्शन में आगे जाके हम मैक्सिमा या मिनिमा निकालेंगे। याद रखिएगा, जब डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग होता है तो मिनिमा मिलता है, और जब जैसे अगर मैं एक और कर्व बनाऊं y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का तो ऐसा बनेगा। और जब इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग होता है तो हमको मैक्सिमा मिलता है। यानी ये मिनिमा है एंड दिस इज मैक्सिमा। पर मिनिमा या मैक्सिमा की बात हम मैक्सिमा मिनिमा चैप्टर में करेंगे। अभी हम फोकस करते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन को। तो एक तरीका तो ये हुआ कि आप ग्राफ से देख सकते हैं, इनपुट रख के देख सकते हैं। सेकेंड, जिसको हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, जो यूज में आएगा, वो है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो अब बात करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करना होता है? y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन गिवन होगा। वर्किंग रूल क्या है? फाइंड f डैश x। इफ f डैश x greater than 0, f dash x greater than 0, then function is strictly increasing. If f dash x less than 0, then function is strictly decreasing. अब देखिए आपने इन इक्वेशन पढ़ा था पहले, अब इन इक्वेशन के कंसेप्ट बहुत यूज में आएंगे। यदि फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है, या जिस इंटरवल में ग्रेटर देन 0 है वहां पर फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, जिस इंटरवल में लेस देन 0 है उसमें डिक्रीजिंग होगा। एंड रिमेंबर, इफ f डैश x इक्वल टू 0, जब भी याद रखिए f डैश x 0 मिलेगा तो ये टर्निंग ग्राफ होता है, मतलब ये पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है, या टर्निंग पॉइंट, और मे बी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, डिपेंड ऑन कि कर्व कैसा है। तो f डैश x 0 पर ना इंक्रीजिंग होगा ना डिक्रीजिंग, इनफैक्ट मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा।
तो अब ध्यान ये रखना है कि इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो हम इसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ना बोल के केवल इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे, और नॉन डिक्रीजिंग भी बोल सकते हैं। और यदि इफ एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 है तो इसे हम बोलेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन और नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन। यानी ध्यान ये रखना है कि यदि ग्रेटर देन 0 है, एफ डैश एक्स 0 नहीं होता है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एफ डैश एक्स लेस देन 0 है, इक्वल टू 0 नहीं है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इक्वल टू 0 का मतलब होता है ये ग्राफ को टर्न करता है, टर्निंग पॉइंट कहलाता है या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है, जहां पे मैक्सिमा मिनिमा मिल सकता है या नो मैक्सिमा नो मिनिमा। तो यहां पर ये ध्यान रखना है कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तो इंक्रीजिंग फंक्शन और नॉन डिक्रीजिंग, मतलब इंक्रीज हो रहा है बट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है। एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 हो यानी डिक्रीजिंग फंक्शन मीन्स नॉन इंक्रीजिंग, यहाँ पर फंक्शन इंक्रीज नहीं होगा पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी नहीं होगा। ये सबसे इजीएस्ट मेथड है फंक्शन का इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फाइंड आउट करने का। चलिए क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 6। अभी हमने इसको ग्राफ से भी देखा था। अब यदि मैं इसको डिफरेंशिएशन से देखूं तो एफ डैश एक्स मिलेगा 5 इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर। ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन ऑल रियल वैल्यू ऑफ x, ऑल रियल वैल्यू ऑफ x। एक और एग्जांपल लिखते हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया है y इक्वल टू सपोज एक्स स्क्वायर लेते हैं, बेसिक क्वेश्चन लेते हैं। इसको डिफरेंशिएशन से करूं, इसको एफ एक्स भी लिख सकते हैं, तो एफ डैश एक्स मिलेगा 2x फॉर इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, मतलब 2x ग्रेटर देन 0 मीन्स x ग्रेटर देन 0 और 0 टू इनफाइनाइट is increasing. For decreasing, f dash x less than 0 means x 2x less than 0 मतलब हुआ x less than 0 और x belong to माइनस इन्फिनिटी टू 0, ये डिक्रीजिंग हुआ। और इसको हमने ग्राफ से भी समझा था। यदि हम समझें तो माइनस इन्फिनिटी से 0 तक ये डिक्रीज हो रहा है, फिर ये इंक्रीज हो रहा है। ये तो बिल्कुल बेसिक एग्जांपल है। कुछ एडवांस क्वेश्चन देखते हैं। नोट डाउन, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 200। अब सपोज ये क्वेश्चन दिया है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 200। क्या करेंगे, सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालते हैं। दिस इज 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, चाहे तो 3 कॉमन ले लें तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। इस अब क्या करोगे आप, इसके फैक्टर बना लो। एक चीज़ याद रखिएगा, आगे चल के अभी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन भी आएंगे, तो ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन में कई बार प्रॉब्लम होती है, उसका भी कंसेप्ट हम सिंपलेस्ट वे से देखेंगे। तो 3 इंटू एक्स माइनस वन यानी 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या होगा, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 भी हो सकता है, क्योंकि यदि x की वैल्यू 1 पुट कर दी जाए तो एफ डैश एक्स 0 हो सकता है। तो यहाँ पर हम इसको बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग है पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोलेंगे। फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर, ये रियल नंबर के लिए इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा।